आपको बुर्के वाली बच्चियां पसंद नहीं है? लोगों, आज तुमने बुर्के की धज्जियां उड़ाई, कितने मुल्कों में बुर्के पे बैन लग गया मालूम है? मैंने ये देखा कि शरीयत के मुताबिक भी जिंदगी गुजार रही है ना कोई बेटी और नेक है, तो उसके रिश्ते तो बहुत कम पूछ रहे हैं। रिश्ते उसके आ रहे हैं जिसकी जितनी ज्यादा खुल्लम खुल्ला बेपर्दगी कर रही है, रिश्ते उसके ज्यादा आ रहे हैं। बड़ी एक्टिव है कोई बच्ची, किसी गरीब की बच्ची, अमीर की भी हो सकती है बाहया, गरीब की भी हो सकती है बाहया, ये तो किसी की भी हो सकती है, अल्लाह जिसे दे। अगर किसी की बच्ची बाहया हो, पर्दे में रहना पसंद करती हो, नमाजी हो, सच्ची हो, दूसरे की बारातों में ना जाती हो, शादियों में ये आधे आधे कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश ना करती हो, ये मेकअप ना करती हो, तो कहते हैं ये रिश्ता ही क्या करें, लड़की क्या है, बकलोल है, एक्टिव तो है ही नहीं। तुझे एक्टिव क्या चाहिए? एक्टिव तो वो ज्यादा हैं जो स्टेजों पर नाचती हैं, एक्टिव तो वो ज्यादा हैं जो रास्तों में भीख मांगती हैं ताली बजा बजा के, एक्टिव तो वो ज्यादा है जो बाजारों में जिस्म को बेचती है। तुझे कौन सी एक्टिव चाहिए? अरे सही पूछे तो यही तो नेक है जो पर्दे का ख्याल करती है, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल करती है। अगर इससे शादी कर ली तो इसकी कोख में पल्ले वाला बच्चा फिल्मी हीरो को फॉलो नहीं करेगा, अगर फॉलो करेगा तो गौसे आदम का गुलाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। जी हक बात। एक बात बताऊं आपने, वो कोई बात नहीं, बिल्ली है जाने जानवर है, एक बात बताऊं मैं आपको जी। आपने देखा होगा कुछ घास वो होती है जो तुम्हारे खेत में होती है, और कुछ घास वो होती है जो घूरे पे होती है। घूरे की घास सब जानवर नहीं खाते, या खा लेते हैं? नहीं खाते। मैंने खुद देखा, मैं तो खुद काश्तकार आदमी हूं, क्यों नहीं खा रहे? घास तो बड़ी अच्छी है, वो हरी भरी है, इसलिए कि गंदगी में पैदा है कि नहीं भाइयों? कहां है? गंदगी में पैदा है। दिखने में तेरे खेत वाले से बड़ी बड़ी होगी, उससे ज्यादा हरी भरी होगी। भाइयों मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? लेकिन सब जानवर नहीं खाते, लेकिन कुछ जानवर खा भी लेते हैं। जो जानवर खा लेते हैं हम उन जानवरों को उस नजर से नहीं देखते, वो नस्ली नहीं होते। जी हक बात, सही बता रहा हूं, नस्ली नहीं होते वो यार। नस्ली जानवर खा ले, गधे खच्चर खा लेंगे उसे, मगर नस्ली घोड़ा नहीं खाएगा। जी हक बात। हाँ बात समझ रहे? वो अमेरिकन गाय खा लेगी जिसके बारे में अब तक शक व शुबा है कि ये गाय है कि नहीं है, अब तक पूछते इसका दूध जायज है कि नहीं है, वो गाय खा लेगी। मगर तुम अपनी भैंस को लाके खिलाओ नस्ली, नहीं। हाँ क्यों? उसे पता है गंदगी में पैदा हुई है। यार तू उस जानवर से भी बदतर हो गया कि जिस जानवर को पता है ये घास गंदगी में पली है, गंदगी में पली है। जो लड़की बरहना रहती है, जिस्म को दिखाती है, बेपर्दा रहती है, बाल खुले रखती है, गैर लड़कों से बातें करती है, दूसरों से दोस्ती करती है, अरे ये गंदगी में रह रही है, ये गंदी जमीन है। इसमें जो तेरा बच्चा पैदा होगा वो भी गंदी घास की तरह होगा। बेशक बेशक, हक बात, हक बात। गंदी घास, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गंदी जमीन पसंद है यार। एक मिठाई वो है लोगों ओ जो सामने थाल में रखी है, पूरी दुनिया को उस मिठाई की नुमाइश की जा रही है। लोगों गरीब आ रहा वो देख रहा, अमीर आ रहा वो देख रहा, लोगों पाक आ रहा वो देख रहा, नापाक आ रहा वो देख रहा, उसे छू भी रहा है, उसे जो चाहता चख भी लेता है। रखी है कि नहीं है? चखता भी है कि नहीं चखता? रखी है नहीं? 4 रुपए का पार्ले जी का पैकेट है, लेने से पहले चख के दिखा देना मुझे, दे देगा क्या? मैं गलत कह रहा हूं? 4 रुपए का हंसने की नहीं, बात समझने की है। क्यों नहीं चख सकते यार? 300 रुपए किलो की बर्फी चख रहा, ये 4 रुपए का पार्ले का पैकेट लेने गया, उससे क्या पहले एक बिस्कुट चखूंगा बाद में लूंगा। वो कहेगा ये पैकिंग में कंपनी का है, ये कोई दुकान की खुली बर्फी नहीं है कि ओताराम तोताराम जिसका दिल चाहे उठा के खा ले। ये पैकेट में कंपनी का है, खाली मार्का देख ले, मार्का लेना है तो ले, वरना आगे बढ़। बर्फी पहले चखेगा बाद में खाएगा,
यही तो इज्जत है। उसका एक मार्का है, नहीं चख सकता। कौन खाएगा? जो खरीदेगा वही खाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती खुलफा रजा रामपुरी, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 रुपए का पार्ले का पैकेट कौन खाता है? वही जो खरीदता है। खाना तो दूर की बात, उस बिस्कुट को छुआ भी नहीं होगा। छुआ भी है तो पैकेट के ऊपर से छुआ है, पैकेट के अंदर से किसी ने नहीं छुआ। ये जो 300 रुपए किलो की बर्फी रखी थी सामने, तोताराम आया थोड़ी सी खाली, कलुआ आया थोड़ी सी खाली, मलुआ आया थोड़ी सी खाली। नहीं मुझे बताइए, सबने खाली। नमाजी आया थोड़ी सी खाली, बेनमाजी आया थोड़ी सी खाली, जो 10 दिन से नहीं नहाया था उसने भी खाली, जो नोज रहा था उसने भी खाली। यार औकात क्या रह गई? हक बात। मैंने वो बर्फी खरीदी, अगरचे नहीं है, तू खरीदेगा 300 दे के, मगर खड़े खड़े बता दूंगा टेस्ट कैसा है। थोड़ी सी चक्की है ना? अरे बात है कि नहीं है? जी जी बता दूंगा टेस्ट कैसा है। क्यों? थोड़ी सी चक्की है ना, पूरी अगरचे नहीं खाई, चक्की तो है ना। तो तेरी औकात का हुई, तू अलग का हुआ? अलग तो वो 4 रुपए वाला पार्ले का पैकेट वाला हो गया। वो जब खाएगा तो मैं खड़ा खड़ा देखूंगा, पता नहीं कितना लजीज होगा, मैंने तो चखा ही नहीं। जी हक बात। लोगों, अक्लमंद रहा इशारा काफी। जी हक तुम बात। समझदार हो गए तो इशारे काफी। इसलिए कि ये मिंबर रसूल है, बहुत दबी जबान में बोलना पड़ता है, फिर भी मैं बड़ा ओपन बोल देता हूँ, इतना शायद कोई बोलता हो। कान खोल के सुनो। तुम्हें वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो अपनी नुमाइश कर रही है जिस्म की? यार बस वजह यह है, इसने अपने जिस्म को दिखा दिया है। वो शरीफ बाप की बेटी अपने घर में अपने जिस्म को पर्दे में रख के फातिमा की कनीज बन के बैठी है। बेशक बेशक हक बात। इज्जत इसकी ज्यादा है, अल्लाह की नजर में भी, अल्लाह के रसूल की नजर में। जी हक बात। जब वो तेरे निकाह में आएगी, तू उससे निकाह करेगा तो वो सिर्फ तेरी होगी। जी उसके जिस्म को कोई टच ना किया होगा, उसके जिस्म पे किसी की नजर ना पड़ी होगी, वो सिर्फ तेरी होगी। तेरा दिल मुतमईन होगा। अल्लाह ने पैदा किया था, तेरी अमानत थी, तेरी अमानत तुझे मिल गई। जो बेपर्दा रहती है, अपने जिस्मों को दिखाती है, दूसरों से दोस्ती करती है, वो उस बिकने वाली मिठाई की तरह है जिसपे गंदी मक्खी भी बैठती है, जिसपे हर चीज हाथ लगा देती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है, उस गंदी मिठाई को पसंद करोगे या उस 4 रुपए वाले पार्ले के पैकिंग वाले पैकेट को पसंद करोगे? वाह, बहुत बढ़िया नुक्ता, बहुत बढ़िया। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि किसे पसंद करोगे। जी एक बात बताऊं, कर ले पसंद उस बर्फी को, मगर एक बात बता दूं, डॉक्टर से पूछो तो कह रहा बीमारी इसी से आएंगी, इसलिए कि सबने हाथ डाला, सबने मुंह मारा। मेरी बात जरा सुनो यार, मेरी बात समझो। जी जी हक बात। गंदी मक्खी भी इस पे बैठी थी, जो गलाजत में से आई वो भी बैठी थी। और अब तो कोरोना चल रहा है, इस वक्त तो बिल्कुल जायज ही नहीं है, है? अब तो जायज ही नहीं है। जी अब तो ये कह रहे हैं कि सामने से भी गुजरो तो मुंह पे वो लगा लो, पैकिंग लगा लो, मास्क नहीं। अब तो जहाज में बैठ रहे हैं तो पूरा हेलमेट लगाने दे रहे हैं, पूरा हेलमेट लगाने दे रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, पूरा हेलमेट लगवा दे रहे हैं ताकि सांस भी ना जाए उसकी सांस तक, है? मुझे बता, जब ये सही बात है, अगर एक दूसरे से टच होने से बीमारी आ रही है तो फिर ये बीमारी नहीं आएगी? ये बीमारी है। और फिर ये बीमारी ऐसी बढ़ती है। बीमारी कई तरह की होती है, एक होती है जिस्म की बीमारी, एक होती है दिमाग की बीमारी। ये जो बच्चे पैदा होते हैं ना कि मौलाना हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं मानता, मौलाना उसका नाच गाने में बड़ा दिल लगता, लहवो लईब में बड़ा दिल लगता, फिल्मों में बड़ा दिल लगता, पढ़ता ही नहीं। हमने कहा तुम्हें पता नहीं, ये वही बीमारी है जो आई है, ये वो बीमारी है, इधर से आई है ये बीमारी। तुझे पता नहीं कहां से आ गई ये बीमारी। इसका इलाज किसी मौलवी के पास नहीं है। उसकी वजह यह है, ये गंदगी में पैदा हुई घास है, इसमें तो बदबू आती ही रहेगी। आप आपको
बुर्के वाली बच्चियां पसंद नहीं है लोगों। आज तुमने बुर्के की धज्जियां उड़ाई, कितने मुल्कों में बुर्के पे बैन लग गया मालूम है। श्रीलंका जो एक छोटा सा टुकड़ा है तुम्हारे भारत का एक कोने में पड़ा है, तुम्हारी यूपी के बराबर नहीं होगा, बुर्के पे बैन लगा दिया गया। उड़ाओ धज्जियां, कितनी उड़ाओगे तुम? धज्जियां उड़ाओगे वो बैन लगाएगा। तुम नमाजें छोड़ोगे वो अजानों पे बैन लगाएगा। तुम कुरान पढ़ना छोड़ोगे वो कुरान की आयतें निकालने की मांग करेंगे। करते चले जाओ, अल्लाह तुमसे अपनी नेमत उठाता चला जाएगा। कुरान अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए, अज़ान और नमाज अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम इससे पीठ फेर लोगे अल्लाह अपनी नेमत को उठा लेगा। और जब दुनिया से कुरान पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे, अभी तो थोड़े ही सही कुरान पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब खत्म हो जाएंगे तो अल्लाह कयामत से 40 साल पहले कुरान के हुरूफ ही उठा लेगा। नेमत उठा लेगा। आज बुर्कों पे पाबंदियां नहीं लग रही है, कहां कहां मांगनी हो रही है मुझे बताइए। एक लड़की अभी एग्जाम में कामयाब होके आई, और कामयाब होने के आने के बाद में मालूम है उसको बहुत बड़ी जॉब मिल रही थी। उसको आईएएस या आईपीएस बनाया जा रहा था, लेकिन उसने बुर्के में रह के एग्जाम दिया था। उससे कहा तुझे बुर्का छोड़ना पड़ेगा। हाय हाय कैसी कनीज़े फातिमा थी। आईएएस और आईपीएस का मकसद समझते हो? मकसद ये समझ लो कि उसकी नस्लें खाएं तब भी खत्म ना हो। नाम कितना बड़ा, समझने को थोड़ा बड़ा नाम नहीं है। उसने कहा अगर बुर्के में रहकर ये नौकरी करने की इजाजत हो तो मैं खुशी से कबूल करूंगी, और इजाजत नहीं हो तो इसे ठोकर मार दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। ऐसे भी अभी मैं उड़ीसा, मेरी तकरीर थी पिछले दिनों, जाजमऊ एक जगह उड़ीसा में, वहां एक बहुत बड़ा ऑफिसर, उसकी उम्र शायद ऐसी 22, 23, 24 साल तक होती, वो मेरी मुलाकात के लिए बैठा था। चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए, सुन्नत रसूल सजाए हुए। कमेटी वालों ने कहा हजरत बहुत देर से आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप तशरीफ लाए मुलाकात। मैंने उससे मुलाकात की। लोगों ने बताया हजरत ये एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होते हैं उसके चीफ हैं। मिंबर रसूल पे बैठो, एक एक जुमला गलत नहीं बोल रहा हूं। जो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है बड़ी हाई होती है, उसके चीफ हैं ये। यार मैंने उम्र देखी है, चेहरे पे दाढ़ी, सुन्नत रसूल, मेरी तबीयत खुश हो गई, मेरी तबीयत खुश हो गई। मैंने फिर थोड़ी सी दिलचस्पी ली, और एयरपोर्ट में क्योंकि हमारा आना जाना ज्यादा होता तो मैंने कहा जब चीफ है तो यार कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाता है, तो मैंने और दिलचस्पी ली। तो उसने बताया, बोले मौलाना, मैंने कहा जॉब कहाँ करते हो? तो उसने कहा मैं महाराष्ट्र में, उसने कई जगह बताया, और आंध्रा में कई सूबे गिनाए। तो मैंने कहा उड़ीसा में यहीं क्यों नहीं करते? बोले सिर्फ दाढ़ी की वजह से मुझसे कहा गया था कि अगर ये दाढ़ी कटाओ तो मुंडाओ तो यही जॉब मिल जाएगी। मैंने नहीं मुंडाई, मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कोशिश में कामयाब हुआ, कहीं बाहर की जॉब मिल गई। मैंने कुर्बानी दे दी, घर की कुर्बानी दे दूंगा, अपने बीवी बच्चों से दूर रह लूंगा, मगर मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा, मुस्तफा की सुन्नत को नहीं मुड़ाऊंगा। बोले मौलाना मैं अब तक और ज्यादा प्रमोशन हो गया होता, मैं थोड़ा नीचे रह गया सिर्फ दाढ़ी की वजह से। मैंने कहा अल्लाह तुझे मुबारक करे। कहने लगा मौलाना अगर ये दाढ़ी की बात हो तो अगर ये जॉब भी है तो इस पे भी ठोकर मार दूंगा। ऐसे लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नौजवान था यार, मुझे नंबर भी देके गया, मेरा नंबर भी लेके गया, मैंने बड़ी दुआएं दी उसे। है तुम सिर्फ इसलिए दाढ़ी कटा के नालों में फेंक देते हो कि तुम्हारी शादी नहीं होगी अच्छी जगह, इसलिए कि गंदगी तो गंदगी को पसंद करेगी ना। वो लड़की जो अपने जिस्म को दिखा रही है तो तेरी दाढ़ी क्यों पसंद करेगी? उसे तो गंदगी पसंद आएगी ना। 10 जगह खुद बात करती है तो 50 जगह ये बात करने वाला जेंटलमैन तो इसे पसंद आएगा। फिर तलाकों की नौबत आ रही है, क्यों आ रही है? इसलिए लोगों जो हर जगह जानवर मुंह मारता फिरता है, उसे एक जगह बांध के कितना भी रातब खिला दो वो जानवर मोटा नहीं होगा, इसलिए कि दूसरे की फसलों में मुंह मारने की आदत थी। एक जगह कुछ भी खिला दो वो मोटा नहीं होगा। ये जो दूसरों से दोस्तियां करती फिरती हैं, बुर्का छोड़ती हैं, जिस्म की नुमाइश करती हैं, एक से निकाह हो जाएगा नहीं रह सकती, झगड़े होंगे, तलाक की नौबत आए। यही हाल है, हक बात है, हक बात है। नौबत आएगी, इसलिए कि इनकी आदत थी
अब शोहर मना कर रहा है, ये क्यों मान जाए? कहेंगे कभी हमारे अब्बा ने तो मना नहीं किया, तू क्यों मना कर रहा? तवज्जो, अरे बोले तवज्जो है कि नहीं? इधर देखिए, इधर देखिए, उधर क्या देखने? ये तो आज के बाद देखना इसे, ये आज के बाद आएगा नेट पे। आज तो मुझे ओरिजिनल देखो ना। हाय हाय, लोगों जरा गौर करो, हम कहां चले गए मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करो। कोई भी बात दिल पे लिया करो, एक होती है दिल लगी, एक होती है दिल की लगी। मतलब यार, मैं कोई आपको चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई शेख चिल्ली की कॉमेडी नहीं बता रहा हूं, मैं कोई कपिल शर्मा का शो तुम्हें नहीं बताने लगा। मैं तो खुदा की कसम वो बातें बता रहा हूं कि अगर पत्थर के सामने भी बयान करें तो शायद वो भी लर्जा लर्जा हो जाए। यार मुस्तफा के गुलामों को ये दिन भी देखने थे, है जो बेटियां पर्दों में, उनके रिश्ते नहीं आ रहे, क्या करें? फिर उनके घर वाले कहते हैं थोड़ी एक्टिव करो, अपने आप को एक्टिव बनाओ, क्या करें? रिश्ते नहीं आ रहे उनके, उन बच्चियों से शादी करने तैयार नहीं, क्योंकि वो अपना जिस्म नहीं दिखाती। लोगों कान खोल के सुन लो, ये जो अजाब आ रहा है ये बेपर्दगियां ही है जो अजाब आ रहा है। अच्छा, अगर कोई बेचारी पर्दा करने लगे तो मालूम है क्या कहती हैं लड़कियां, उसकी सहेलियां और उसके रिश्तेदार और खानदान वाले, बड़ी मुल्लानी बन रही है। ये मेरे भाइयों जरा समझो, जरा सोचो यार, वो बेचारी अकेली क्या करे, तन्हा है, अकेली है, उसका कोई सपोर्ट नहीं। वो चाहती है कि उलमा की तकरीरें सुनिए मैं अमल करूं, वो चाह रही थी अंदर से, उसका दिल चाहता था कि मुस्तफा की शरीयत पे अमल करूं। हम रिश्ता करने जा रहे हैं कहीं, लड़की को आंख से देखा, फिर क्या करें? फोटो दे, नहीं फोटो दे रही है तो रिश्ता नहीं होगा, फोटो दे रही है तो पूरी दुनिया को दिखाएगा। मुझे बताइए कहां का हमने छोड़ा यार? इन बच्चियों को चाहती भी है तो हम नहीं छोड़ा इनको कि शरीयत पे अमल कर लेती, नहीं छोड़ा। इसलिए लोगों, अगर आज बुर्का हमारी बच्चियां पहनती भी हैं तो वो बुर्का ही नहीं है, पूरी तो आंखें दिख रही हैं बुर्के में, आधी नाक दिख रही है बुर्के में। यार पर्दा आंखों का तो पर्दा ही था जी, और आंखें दिखनी बुर्का ही है। बुर्का वो होता है जो पहले टोपी वाला बुर्का चलता था, आपने देखा होगा पुराने लोगों, टोपी वाला चलता था, उसमें आंखें भी नहीं दिखती थी, हल्के हल्के सुराख होते थे, पता ही नहीं चलता था, वो इतना ढीला होता था, ये पता नहीं चलता था ओढ़ने वाली बूढ़ी है, ओढ़ने वाली जवान है, कुछ नहीं पता था। आज बुर्के में तुम देख लो, बता दोगे कितनी उम्र की है ये? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाइयों? क्या पर्दा है यार? बुर्के के ऊपर से आप बता दो इसकी उम्र कितनी होगी, तो बताओ क्या पर्दा है? इतना चुस्त बुर्का, या इतना टाइट बुर्का, या इतना बारीक बुर्का, उसमें आंखें दिख रही, बाल बुर्के से बाहर है, ये बुर्का नहीं। कपड़े गंदे ना हो इसलिए ऊपर से ये जो है आपने कवर ओढ़ लिया जी जी, बस कपड़े गंदे ना, कवर है और कुछ नहीं है। ये शेरवानी मैंने पहनी, इसके ऊपर कवर था, कवर से निकाला पहन लिया। क्यों कवर लगाया था? कि धूल उल्ला है, बस इसलिए हमारे कपड़े गंदे ना हो। नौजवानों बैठो, उठ के मत जाओ बेटे, बैठो। कोई अगर अपनी हाजत है तो जाओ, लेकिन ये तकरीर जाने की हो रही है, मुझे बताइए आप। मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे। अगर मेरी कौम इस पर अमल कर लेना तो खुदा की कसम खा के कहता हूं हमारा मुआशरा सुधर जाएगा।